शांति। आज 17 सितंबर 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे हाँ जी बाबा। याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न जाए। सबसे पहले तो यही बात कि पढ़ाई करते हैं हम, जब हम मुरली सुनते हैं तो हमारी बुद्धि इधर उधर न जाए, माया में ना उलझे, शरीर और शरीर की बातों में नहीं। हम अपने आप को 5 मिनट पहले मेडिटेशन में बैठते हैं तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके उपराम स्थिति में अपने को डिटैच करना है। यहाँ से पूरा अटैचमेंट खत्म हो कि मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। इस स्मृति में बैठने के लिए ही हम पहले शांति में बैठते हैं। अब यहाँ पे शरीर का रोल नहीं है, सिर्फ सोल है। तो याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। तो अब यहाँ पे याद में भी हमको जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा बाबा से जो मानसिक रूप से हम जो संबंध जोड़ते हैं, तो वो संबंध हमारे स्मृति स्वरूप रहना चाहिए। कि संबंध हमने जोड़े हैं तो हमेशा हमारी स्मृति में ये रहे कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि बाप तभी हमारे साथ होता है और हम उस स्टेज से गिरते हैं तो बाबा भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए वो हाईएस्ट स्थिति के लिए ही हम मुरली का ये जो पढ़ाई है वो ज्ञान लेते हैं। और उस ज्ञान में ही अब हम शरीर नहीं, शरीर और शरीर की बातों से परे होते हैं, योग द्वारा परे होते हैं। तो फुल स्टॉप हमको मिलता है और फुल स्टॉप जब हमको मिल जाता है, फुल स्टॉप वाली जो अवस्था डिटैच है, जो ड्रामा में जो तीसरे नेत्र की शुरुआत है, उसके बाद ही हमारा जो बिंदी स्वरूप स्थिति है वो बनती है और वहाँ पे हमारा पुरुषार्थ ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे पुरुषार्थ करने वाला बच्चा ही नहीं है, वो खुद ही खत्म हो गया। तो अब पुरुषार्थ उसके लिए उसको ये नहीं कहेंगे कि मैं पुरुषार्थ करती हूँ या करता हूँ, वो ता खत्म हो गया। उसका जो करतापन का जो भान था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ सोल है। अब ये कर नहीं रही है, ऑटोमेटिक ही न्यारी सोल है। अब ये सोल उस ड्रामे को सच नहीं समझती है, ये दुनियावी नाटक है, इसको झूठ समझती है, मायावी दुनिया। तो इसमें जो ज्ञान है, फिर वो योग है, फिर धारणा, फिर सेवा। तो योग के बिना भी कर्म विनाश नहीं होंगे। तो योग लगाएंगे तभी तो हमारा देह और देह की दुनिया से संबंध मिटेगा। प्रश्न है आज का, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चय है और क्यों? 2 बातें इसमें बोली है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डबल अहिंसक कहते किसको हैं। अब यहाँ पे कि हमारी जो पवित्रता है, तो पवित्रता जो है एक चीज़ की नहीं है, यहाँ पे पवित्रता बहुत सारी है। तो सबसे पहले तो हम अपने जब दुनियावी ये नगरी है, इसके अंदर जब कोई भी मेकअप करते हैं तो मेकअप करते हैं उसके पहले मुंह धोते हैं। मुंह धोना, मुंह धोएंगे, फिर फाउंडेशन लगाएंगे स्किन पर। और फाउंडेशन लगाना कि पवित्रता की फाउंडेशन शुरू होना, बीज डलना। अब यहाँ पे बीज डला ज्ञान का, फाउंडेशन हुई, अब श्रृंगार शुरू होगा। बीज डलते ही हम ड्रामा से डिटैच नहीं हो जाएंगे। परमात्मा को याद करे बिना कैसे वो बंजर भूमि में पौधा उगेगा जो न्यारा होना है। तो अब यहाँ पे बीज डल रहा है तो डीप पवित्रता है। तो डीप पवित्रता में बातें हैं हमारी। तो हम किस तरह से सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक बनेंगे। इतने सारे मेकअप हैं अब यहाँ पे हमारे अंदर के आत्मा के श्रृंगार। अब ये सारी जब स्थितियाँ हम पूरी उपराम स्थिति में ड्रामा से डिटैच होंगे तब हम डबल अहिंसक बनेंगे। अब डबल अहिंसक के और अंदर जाते हैं तो डबल अहिंसक के अंदर अब यहाँ पे
मैं बिल्कुल भी रोल नहीं हूँ, पूरी ही सोल हूँ, है ना। अब कोई भी मुझे गाली देता है, कोई निंदा करता है, तो मैं उसके प्रति रोल वाला संकल्प ना चलाऊं। दुनिया में क्या होता है, गाली दी तो फिर बाद में हम भी उसको गाली से बदला लेंगे, लेकिन ये है मायावी नगरी की बातें, मनुष्य और मानव की बातें। अब डबल अहिंसक में देवताई जो बुद्धि है, वो देवताई बुद्धि की बाबा बात कर रहे हैं। इसके अंदर उसने गाली दी, चाहे उसने निंदा करी, लेकिन मैं उसको संकल्प में भी उसके प्रति वापस कुछ भी नहीं सोचूंगी। यही सोचूंगी कि वो निर्दोष है, उसके पास जो है वही देगी बेचारी। इसलिए अब मुझे उसको शुभ भावना, शुभ कामना, दुआ 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 का वाइब्रेशन देना है, क्योंकि मैं तो सोल हूँ ना। इसलिए मैं सोल हूँ। मैं किसी की भी रोल को, कहानी को, उनकी मन की बातों को उसके दे और दे। ये संबंध माटी का, ये जो पुतला है, शरीर है, तो मैं माटी के पुतले शरीर को नहीं देखती, क्योंकि मैं भी माटी का पुतला नहीं हूँ। मैं एक सोल हूँ, तो उसकी सोल को देखती हूँ। उसकी रोल, कहानी, कैरेक्टर किसी को भी नहीं देखती। मैं ड्रामा से डिटैच हूँ, न्यारी और प्यारी अवस्था में पहुँची हुई आत्मा हूँ। मैं यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी हूँ, डबल अहिंसक। तो इस तरह से इसको कहेंगे हम डबल अहिंसक। फिर उत्तर में बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि रावण से वापस हम हमारा राम वाला राज्य नहीं लेंगे। जब तक सीता वापस नहीं आएगी तब तक वो दुनिया नहीं बनेगी डबल अहिंसक वाली। तो यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चय है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो, मन मना भाव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। सतयुग और त्रेता में आप इसी एनर्जी में रहेंगे जो आपने यहाँ प्राप्त की है। इसलिए आधा कल्प तुम ऐसे ही अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। आधा कल्प हमारा जो 1250 वर्ष का है, 2500 साल का गीत है आज का। मुखड़ा देख ले प्राणी। तो अब यहाँ पे मुखड़ा किस में देखना है? जो ये हमारी जो रोल है, शरीर है, इसका मुखड़ा हम देखते हैं कांच में। अब वो वाला कांच यहाँ पे नहीं है। अपनी मन की स्टेज को जाननी है कि ये जो मेरा मन है, यहाँ पे ये मेरा मन मानवीय मन नहीं है, मनुष्य मन नहीं है। इससे मेरे को मुखड़ा नहीं देखना है। मैं सोल की दृष्टि से मुखड़ा देखूं। अब यहाँ पे प्राणी, अपने जो प्राण है वो मेरे इस दुनिया की बातों वाले अब नहीं है। मैं एक प्राणी हूँ, माना एक जीव हूँ, तो चेतना वाला जीव हूँ मैं। वो मनुष्य जीव नहीं हूँ जो मनुष्य इस दुनिया में कलयुग में है, ऐसा नहीं हूँ। मैं अनादि स्वरूप में स्थित आत्मा हूँ, तो इस तरह की हूँ। इसलिए अब ये मेरे को उस एनर्जी में टिकना है, फिर मेरे को डिटैच होना है। डिटैच होने के बाद में सोल को देखना है, इस दुनियावी कांच को नहीं देखना। दुनियावी कांच में तो यही रंग रूप है, माया के बंधन है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। तो बच्चों की यह भी फीलिंग होती है, सच है। जो इस मायावी नगरी में है, इन कर्मेंद्रियों की वश है, उनको विचारों को क्या पता कि सच्चा टीचर कौन है। इसीलिए अब बाबा यहाँ पे निराकार स्मृति में हमको पढ़ाते हैं। तो हम बच्चे उस स्टेज को प्राप्त करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ाई धारण ना करने के लिए आज यही बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाई से ही हमारी कमाई जमा होगी। इसलिए अच्छे से पढ़ाई को समझेंगे तभी हम योग में पहुंचेंगे। तो ज्ञान का सागर बाबा है। बाबा के पास जो ज्ञान है, हाईएस्ट एनर्जी में जो नॉलेज है, वो इस दुनिया में नहीं है। वो कागज की जो ये मुरली है, इसके अंदर भी बहुत गहराई है, और गहराई वो ही समझेगा जो गहराई में उतरेगा। तो
यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। सब पढ़ते हैं, पढ़ाई का अटेंशन रखना है। अटेंशन में यही कि मैं आत्मा हूँ। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। स्कूल में कौन आएगा? बाप याद आएगा, टीचर याद आएगा। ऐसे ही हमको भी। तो हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लाइट स्वरूप वाली आत्मा है, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा है। हमारे ड्रामा में स्वयं का दर्शन हम करते हैं, न कि किसी और का। उपराम स्थिति में ड्रामा से डिटच जो आत्मा है, तो बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। क्योंकि खुलना माना जब हमारी बुद्धि का गेट खुलेगा, तो बुद्धि का गेट जब खुलता है तभी हमारे सारे पाठ खुलते हैं। यही बाबा बताते हैं, मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। यानी जैसे बाबा आपकी बुद्धि में फिर सत्युग का पाठ शुरू होगा। बुद्धि में जब आपके ड्रामा से डिटैच हो जाते हैं, तब आपकी बुद्धि, आपका चित्त जो है सत्युगी बात से ही जैसा बन जाता है, तभी वो युक्ति उसमें होती है। और ड्रामा जो राज है ड्रामा का तभी समझ में आता है जब हम उस डबल अहिंसक कर्मातीत अवस्था पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो आज धारणा के मुख्य सार हैं, इस समय पूरा पूरा मरजीवा बनना है। मरजीवा बनना ही ड्रामा से डिटैच है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। यही हमारी हाईएस्ट एनर्जी है, क्योंकि याद में रहे बिना कर्म करते हुए उस अतीत में रह नहीं सकते हैं। इसलिए याद में रहते याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। बिना याद तो सवाल ही नहीं है कि बन जाएगी। दूसरा पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। तो सबसे पहले अपने अंदर का विनाश करें, देवभान का। मैं आत्मा हूँ। इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाएगा। ऐसे फिर अंदर से विनाश होता जाएगा, जो देवभान हमारा है वो टूटता जाएगा। वरदान है आज का, देवभान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। निर्माण चित्त भी डबल अहिंसक जैसे ही बात है, सेम एक जैसी बात है। तो जो बच्चे देवभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। उन्हें क्रोध नहीं आता है, क्योंकि वो उस बात को याद ही नहीं रखते। वो बात है ही नहीं ना, वो इंद्रिय नहीं है, वो मुख वो नहीं है। वो एक हाईएस्ट एनर्जी ड्रामा से डिटैच है। तो उसको क्या पता कि उसके मुख ने क्या बोला, उसको उतना ज्ञान नहीं है आत्मा को। जितना ज्ञान इस पतित माइंड को होता है ना, मनुष्य वाला, वो ज्ञान उस भोली आत्मा को नहीं रहती। आत्मा एक मासूम होती है, छोटे बच्चे की तरह। जैसे छोटे बच्चा जन्मता है, उसको पता नहीं है मेरी माँ कौन है, ऐसे ही आत्माभिमान स्थिति में भी ये नहीं पता है कि ये मेरा कौन है। हाँ, शरीर से हम उसको जरूर पहचान जाएंगे, ये मेरा ये लगता है, लेकिन आत्मा को एहसास नहीं। आत्मा तो सोल को ही देखती है। तो जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध करने के दो कारण होते हैं। तो क्रोध करने के दो कारण होते हैं। एक, कोई झूठी बात कहता है, पहली बात हुई नहीं और कहाँ से आ गई, तो एक कोई झूठी बात कहता है, और दूसरी जब कोई ग्लानि करता है ना। तो ऐसे आते, तो इसको भी हम प्यार करें, तब हम डबल अहिंसक या निर्माणचित बनेंगे। तो दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है तो दो बातों में क्रोध जन्म देता है। ऐसी परिस्थिति, ये पराई स्थिति है, ये आत्मा की स्थिति नहीं है। ऐसी परिस्थिति रावण वाली स्थिति है, तो रावण वाली स्थिति मैं थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, इसलिए अब क्या करना है। तो ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा, निर्माण चित्त कितनी प्योर आत्मा है, निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को भी गले लगाओ, निंदा करने वाले को भी सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। अब यहाँ पे विश्व के आगे कहाँ प्रसिद्ध होंगे, कहीं फोटो थोड़ी खिंचानी है कि गले लग के फोटो खिंचाना। अब गले लगना माना सोल टू सोल लव करना,
कभी अपने अंदर में भी दुख नहीं लेना और बाहर भी किसी को नहीं देना, अंदर में भी ना लेना, तभी डबल अहिंसक या फिर निर्माण चित्त है। स्लोगन है निर्माण माना कि अगर और अंदर जाते हैं तो मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, मैं हूँ आत्मा, एनर्जी हूँ, न मान चाहिए, न अभिमान चाहिए, न किसी ने निंदा चाहिए, न कर्तापन का भान मुझ में है, ना उसका कर्तापन का भान मैं लेती हूँ। मैं माया से बिल्कुल परे डिटैच आत्मा हूँ। ना मान अभिमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि किसी का भी मुझे एहसास नहीं है, क्योंकि मैं एक मासूमियत वाली, जैसा मासूम छोटा सा बच्चा होता है, इनोसेंस, ऐसी आत्मा हूँ। इसलिए वो निर्माणचित ही होती है। स्लोगन है आज का मोक्ष का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। माया के अधीन जो मोक्ष करते हैं कि भाई अब बढ़िया खाओ पियो, क्या है, 2 दिन की ज़िंदगी है, अच्छे से खाओ, बढ़िया मौज करो, ऐश करो, झूठ बोल दिया तो बोल दिया, अरे जाना, आधी दुनिया झूठ बोल। तो ये सारे अहंकार जो छोटी छोटी बातों में भी हम भीखे बनने के बाद भी हम इतना लापरवाह होते हैं और अपनी आत्मा तक पहुंचते ही नहीं हैं और देह में ही रहते हैं, कभी किधर बुद्धि चलेगी, कभी किधर बुद्धि चली गई। तो स्वतंत्र आत्मा में तो जब पहुंचेंगे ना, आत्मा होती ही स्वतंत्र है, आत्मा होती ही स्वतंत्र है, आत्मा कभी बंधन में बंधने वाली नहीं है। तो यह मौजों का जो युग हम समझते हैं है मौजों का युग, पर बाबा को मिलने के बाद में बनता है। देह मौजों का युग नहीं कह सकते हम, अव्यक्ति सारा है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो योग की जो अग्नि है वो प्रज्वलित बाबा की याद से ही होगी। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब भस्म करो। तो आसुरी स्वभाव कब भस्म होते हैं, भस्म करो जब भस्म, भस्म का अर्थ होता है शंकर जब तीसरी नेत्र खोलता है तो भस्म लगा लेता है, राख, उसमें देह भान को पूरा जला दिया उसने, तब उसका तीसरा नेत्र खुलता है। तो जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी का संहार किया। जब देवी किसी भी एक असुर को संहार करती है तो उसका तीसरा नेत्र होता है। किसी भी देवी, कोई भी देवी तीसरे नेत्र के बिना नहीं होती है। जब असुर का संहार करती है, त्रिशूल हाथ में होता है और गुस्से में होती है, ऐसे आंखें खोल के बहुत, तो उसका तीसरा नेत्र खुला होता है। इन आँखों की बात उसमें नहीं है, पर हमारे तो खुद के ये 2 आँखें हैं, इसलिए हम तो इन्हीं को देखने लगे। यही तो माया है, यही क्रिमिनल आई है। हमको वो सिविल आँख खोलनी है, वो सिविल आँख ही उस देवी की आँख है जो तीसरा नेत्र है। तो असुर कोई व्यक्ति नहीं है, असुर कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे अंदर का देवान है। असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर, आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। आपका माना उस कॉन्शसनेस का हाईएस्ट एनर्जी की बाबा बात कर रहे हैं, जो आपकी जो एनर्जी है उसके लिए रोल नहीं है यहाँ पे। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए। कलयुगी संस्कार में सारे ही मन बुद्धि संस्कार सारे ही आगे पुराने, अब दे की दुनिया, मैं मेरापन कर्तापन सब कुछ पूरा देह भान भस्म हो जाए, तभी असुर की जो संहार करने की वो स्थिति है, तभी हम अंदर से देवान को जलाएंगे, तभी वो तीसरा नेत्र खुलेगा और उसके बाद में ही हम ड्रामा से डिटैच हो पाएंगे, न्यारे और प्यारे। अच्छा, तो ये थी मीठी बाबा की साकार वाणी, बड़े शॉर्ट के अंदर सुनाई है। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।